किस तरह वो लड़की 3-4 करोड़ पे हथियाती है और झूठी एफआईआर करवा देती है, आप हिसाब लगाएं। जुनैरा जैसी लड़कियां जब ऐसी हरकतें करती हैं जो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, उसका ताल्लुक़ भी किसी अनपढ़ ख़ानदान से है, पढ़े लिखे ख़ानदान नहीं होने की वजह से ऐसी बच्चियां जब शहर की तरफ आती हैं और किसी अच्छे स्टेबल बंदे को ट्रैप करती हैं और उसके बाद देखें उसकी ज़िंदगी तो वो बर्बाद करें, ख़ुद तो ये प्रोफेशनल है, इन चीज़ों में चल रहे होते हैं, लेकिन वो उस बंदे की ज़िंदगी तबाह करें। हमारा यहाँ पे मौक़िफ़ ये है कि लड़कियाँ ही खाली वो नहीं हैं जो इन चीज़ों का शिकार होती हैं, मर्द भी हैं जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं। एक खूबसूरत लड़की आती है और एक शरीफ ज़ादे को अच्छा खासा लूटती है, पागल बनाती है और उसके बाद उसी पर जनाब जबर का पर्चा करवा देती है। उनकी एडवोकेट मौजूद हैं, सारी डिटेल बताएंगी कि ये वक़्वा हुआ किस तरह। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारे इल्ज़ामात जो हैं अदालत में प्रूफ किए गए हैं कि ये गलत है। बेबुनियाद करार दिए गए। देखें, अदालत की कार्रवाई हमारी चल रही है और वो ऐसे इदारे हैं कि वो इंसान को इंसाफ देने के लिए और वो इंसाफ दे रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने हमें इंसाफ दिया है, मेरे मुवक्किल को पूरा इंसाफ दिया गया है, उनकी हर चीज़ उसमें वेरीफाई की गई है, तो हम उधर से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब जिस तरह से 3-4 करोड़ पे हथियाती है और झूठी एफआईआर करवा देती है, आप हिसाब लगाएं उसके ऊपर क्या कोई एफआईआर होगी उसी लड़की पर। हमने अदालत की मदद से उन पे स्टे ऑर्डर्स भी लिए हैं और हमने उनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी करवाई है। ये गलत इल्ज़ामात, झूठ और ये सारी चीज़ें साबित करने के बाद सारी चीज़ें अदालत में पेश की गई हैं, अदालत ने वारंट्स भी निकाले हैं, तो ये सारी चीज़ें देखें प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, हमें वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम जहाँ पे जिस नुक्ते पे आज बात करना चाहते हैं वो ये है कि जुनैरा जैसी लड़कियां जब ऐसी हरकतें करती हैं जो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, उसका ताल्लुक़ भी किसी अनपढ़ ख़ानदान से है, पढ़े लिखे ख़ानदान नहीं होने की वजह से ऐसी बच्चियां जब शहर की तरफ आती हैं और किसी अच्छे स्टेबल बंदे को ट्रैप करती हैं और उसके बाद देखें उसकी ज़िंदगी तो वो बर्बाद करें, ख़ुद तो ये प्रोफेशनल है, इन चीज़ों में चल रहे होते हैं, लेकिन वो उस बंदे की ज़िंदगी तबाह करें। हमारा यहाँ पे मौक़िफ़ ये है कि लड़कियाँ ही खाली वो नहीं हैं जो इन चीज़ों का शिकार होती हैं, मर्द भी हैं जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं। तुम्हारा ने एक बहुत अच्छी आवाज़ उठाई और मैं इसको बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि हर शख्स लड़की की बात करता है। जी, लड़कियां मजलूम हैं, इनके साथ ये हो जाता है, इन पर जुल्म किया जाता है, लेकिन आज इन्होंने बड़ी कमाल बात की कि आप ये देखें कि लड़कों के साथ जो मामलात होते हैं वो कहते हैं औरत कार्ड प्ले होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे भी औरत कार्ड प्ले किया गया और इस औरत कार्ड की वजह से मसला ये है कि जो मज़लूम ख़वातीन हैं वो पीछे रह जाती हैं। उन पे एतबार नहीं किया जाता और वो जब अपनी कोई सच्ची कहानी भी लेकर आएँगी तो वो कोई नहीं मानेगा उनको। और जो मर्द हैं वो हमेशा फिर इस चीज़ पे पिसते रहते हैं। औरत कार्ड खेला जाता है, मर्दों को नहीं समझा जाता और मर्द जो हैं वो फिर सारे ये मसले में जो पड़ जाते हैं और वो जितना सफ़र करते हैं हमें लगता है कि औरत ही सफ़र कर रही है, हालाँकि मर्द भी सफ़र कर रहा होता है। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आरी पर, और इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? हमारा देखिए बेसिकली इंटरव्यू देने का मकसद ये था कि हम लोगों को बावर करवाएं कि हनी ट्रैप्स जैसे जो हैं किस्से यहाँ पर आजकल बहुत हो रहे हैं। लड़कियाँ आती हैं छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से उठकर, और चाहे वो मर्द ही हों, दोनों, मैं दोनों की बात करूँगी। वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, शहरों का माहौल देखकर और ये पैसे की सारी झलक देखकर तो उनके भी दिल ललचा जाते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें उनको मिलें ज़िंदगी में, और वो फिर लोगों को ट्रैप करना शुरू करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। अब जिस तरह जुनैरा खालिद का किस्सा है, उन्होंने मेरी क्लाइंट की ज़िंदगी ही बहुत ज़्यादा उन्होंने इतनी बर्बाद की है कि वो मफलूज होकर रह गए एक टाइम पे दिमागी तौर पर कि वो क्या करें ज़िंदगी में। किसी को आपने फाइनेंशियल लॉस तो इतना दिया है, लेकिन आपने उसकी इज्जत भी ख़राब की मेंटली है, कितना टॉर्चर किया। मेंटल कितना टॉर्चर किया, आप उसको एफआईआर कटवा रहे हैं जो चीज़ें उन पे हुई नहीं, और फिर किसी ने आपको इज्जत दी, निकाह किया, आपको अपना एक वक्त दिया, अपना सब कुछ दिया, और आप उसी इंसान के जज्बात के साथ कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बचा जाए ऐसी लड़कियों से, और ऐसी लड़कियों को शर्म आनी चाहिए कि उसने आपको अपना नाम दिया, इज़्ज़त दी, बग़ैर आपके बैकग्राउंड जाने हुए, और आपने उनके साथ क्या किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ से इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। मिलते किसी। अच्छा, मैं जाते जाते एक और मैसेज भी देना चाहूँगी कि देखिए हनी ट्रैप के मामले जो हैं वो आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं, लेकिन लोग डरते हैं अपनी इज्जत की खातिर, और वो फ्रंट पे नहीं आते हैं, बताते नहीं हैं। मैं आज इसीलिए फ्रंट पर ये मामला लेकर आई हूँ कि हम लोगों को इस चीज़ की इल्म दें, ताकत दें कि भाई अगर आपके साथ ये मामला होता है तो आप उसको फ़ौरन पे लाएं, ताकि अगर एक बंदा शिकार है तो मज़ीद इस किस्म की लड़कियां किसी और का शिकार करें, वो कम अज़ कम बच जाएं इनके शिकार होने से। बिल्कुल जी, इन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि अब औरत कार्ड जब तक इन जैसे
एडवोकेट्स मौजूद हैं, तब तक तो औरत कार्ड प्ले होना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह अनकरीब। अपने मेज़बान मियां से निश्ते आपको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसने प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।